आइए दोस्तों, आज जानकारी लेंगे भारतीय नदियों की विशेषताओं की। भारत की सबसे लंबी नदी, विशेषताएं भारतीय नदियों की या भारतीय नदियों की मुख्य तथ्य अथवा विशेषताएं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। ये कितने 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 2525 किलोमीटर। 5 राज्यों से गुजरती है ये, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से। भारत की सबसे बड़ी से मतलब है, भारत की सबसे बड़ी नदी, बड़ी से मतलब है जो जल का प्रवाह ज़्यादा करती है, ब्रह्मपुत्र। बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। सबसे लंबी तो 25 किलोमीटर गंगा है, ये पूरी लंबाई भारत में ही है। सबसे बड़ी नदी मतलब जो जल का प्रवाह ज़्यादा करती हो, तो सर्वाधिक जल का प्रवाह तो ब्रह्मपुत्र करती है, लेकिन भारत में ये ज़्यादा नहीं बहती। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन ये 2880 किलोमीटर लंबाई कुल लंबाई है, ये भारत की लंबाई नहीं है। ये चीन, तिब्बत वगैरह में बहती है, वहाँ की लंबाई है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी लंबाई है 1400 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। अतः लंबाई के आधार पर इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता। दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता गोदावरी को। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर रहता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता। अच्छा, इसकी ढाल प्रवणता मंद है और ये जल का बहाव कम करती है, अतः इस वजह से इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता। वृद्ध गंगा। गोदावरी को दक्षिण भारतीय गंगा अथवा वृद्ध गंगा भी कहा जाता। दक्षिण भारतीय गंगा अथवा वृद्ध गंगा भी कहा जाता। दक्षिण भारत के सर्वाधिक नहाई जाने वाली नदी या नहाने के आधार पर अथवा पवित्रता के आधार पर, नहाने अथवा पवित्रता के आधार पर दक्षिण भारत की एक दूसरी गंगा कही जाती है कावेरी नदी। ये ब्रह्मगिरी से निकलती है। तो दक्षिण भारत की गंगा अथवा वृद्ध गंगा गोदावरी, और दक्षिण भारत की दूसरी गंगा अथवा पवित्रता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा अथवा नहाए जाने के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी कहा जाता है। दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो जल वर्ष भर प्रवाहित करती है। कौन सी? कावेरी नदी। कावेरी नदी कौन जल वर्ष भर प्रवाहित करती है? जैसे ये पश्चिमी घाट से निकलती है कावेरी नदी। जैसे मान लिया ये रहा भारत, जैसे मान लिया ये रहा भारत, और दक्षिण भारत ये रहा साद्री। साद्री से निकलती है तो इधर से निकलती है और होती हुई बहती है इधर कावेरी नदी। तो इधर जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो भी इसे जल मिलता है, तो भी बहता है, और जब विवर्तनी मानसून, लौटता हुआ मानसून आता है तो भी इसे जल मिलता है। तो ऐसे वर्ष भर जल मिलने के कारण ये वर्ष भर प्रवाहित होती है, अतः ये वर्ष भर नहाई भी जाती है। तो वर्ष भर प्रवाहित होने के कारण इसे दक्षिण भारत की दूसरी गंगा भी कहा जाता। सर्वाधिक नहाई जाती है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की दूसरी गंगा भी कहा जाता, और पवित्रता के आधार पर भी इसे दक्षिण भारत की दूसरी गंगा कहा जाता। लंबाई के आधार पर दक्षिण भारतीय गंगा गोदावरी। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी, भारत के सर्वाधिक प्रदूषित नदी
तो भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी, भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा ये रांची के निकट, झारखंड से, रांची के निकट झारखंड से निकलती है और ये छोटा नागपुर के पठार से होती हुई, छोटा नागपुर के पठार से होती हुई उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती है। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित क्यों है? देखिए, भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी क्यों है ये? भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी तो स्वर्णरेखा है। ये रांची, झारखंड से निकलती है, रांची के निकट छोटा नागपुर पठार से निकलती है और छोटा नागपुर के पठार से होती हुई ये उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती है। तो छोटा नागपुर का पठार जो है भारत के लिए सर्वाधिक खनिज के लिए धनी क्षेत्र है। खनिज के लिए धनी क्षेत्र है। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। जिस क्षेत्र से ये स्वर्णरेखा नदी बहती है वह खनिज पदार्थ के लिए सर्वाधिक धनी है। तो यहाँ खनिज का उत्खनन किया जाता है, खनिजों का दोहन करने के लिए यहाँ पर कई उद्योग हैं, कई उद्योग हैं। कई उद्योग होने की वजह से इसमें कचरा सबसे ज़्यादा भेजा जाता है स्वर्णरेखा नदी में। उद्योगों का सर्वाधिक कचरा स्वर्णरेखा नदी में भेजा जाता है, अतः इसमें रासायनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। तो कचरा सर्वाधिक होने के कारण इसे भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कहा जाता है। यहाँ पर कचरा जब सर्वाधिक जाता है तो इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जल में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण इसमें कोई जीव जंतु नहीं जीवित रहता, कोई जीव जंतु जीवित नहीं रहता। तो इसे भारतीय नदियों का जैव मरुस्थल भी कहा जाता है, क्योंकि कोई जीव जंतु इसमें नहीं है। तो स्वर्णरेखा नदी को भारतीय नदियों का जैव मरुस्थल भी कहा जाता। स्वर्णरेखा नदी को भारतीय नदियों का जैव मरुस्थल भी कहा जाता। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी स्वर्णरेखा नदी है, अतः इसे भारतीय नदियों का जैव मरुस्थल भी कहा जाता। भारत की एकमात्र नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है वह नदी है माही नदी। माही नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है। विंध्याचल पर्वत से निकलकर ये राजस्थान में अरावली पर्वत की तरफ बहती हुई जाती है। अरावली पर्वत की तरफ बहती हुई जाती है, लेकिन अरावली पर्वत की ऊंचाई होने के कारण ये लौट आती है और ये गुजरात में होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है तो एक बार ये ऊपर जाती है, फिर लौट के आती है और तो कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। इसका नाम है माही नदी। तो माही नदी या कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। ये उल्टी बहती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। ग्लोब पर अगर देखा जाए तो कर्क रेखा, फिर उसके बाद विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो ये नदी है, कांगो। और ये काटती है 2 बार विषुवत कर्क रेखा, मकर रेखा। नदी है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। ये भारत की नदी है, ये अफ्रीका कांगो की नदी है और ये दक्षिण अफ्रीका की नदी, ये दक्षिण अफ्रीका देश की नदी है। तो 3 नदियाँ महत्वपूर्ण हैं। इसमें माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और भारत की सर्वाधिक लवणीय नदी, भारत के सर्वाधिक लवणीय नदी, भारत की सारी लवणीय नदी लूनी नदी है जो कच्छ के रण में गिरती है। भारत की सर्वाधिक लवणीय नदी लूनी नदी है। ये राजस्थान से होती हुई कच्छ के रण में समा जाती है, गुजरात कच्छ के रण में। इससे समुद्र का जल नहीं मिलता, अर्थात ये समुद्र तक नहीं पहुंचती है। लूनी नदी भारत की सर्वाधिक लवणीय नदी है और अतः ये भारत की सबसे खारे पानी की झील
सावर झील से होती हुई गुजरती है लून नदी, अतः ये लवड़ी झील भी, लवड़ी नदी भी है। भारत सराय लवड़ी नदी, लून नदी। भारत के 4 नदियाँ, भारत की 4 नदियाँ उल्टी बहती हैं। उल्टी बहती मतलब ढाल के विपरीत बहती हैं। ढाल के विपरीत क्यों बह गई? भारत का जो ढाल है वो है पश्चिम से पूर्व की तरफ है, अर्थात बंगाल की खाड़ी की तरफ, और ये नदियाँ ढाल के विपरीत ये घाटी से होती हुई बहती हैं और अरब सागर में अथवा खंबाती खाड़ी में जाके गिरती हैं। तो भारत की 4 नदियाँ उल्टी बहती हैं। कौन कौन सी हैं? लूनी उल्टी बहने वाली नदी, माही, बेतवा, माही नदी, लून नदी, माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो भारत की 4 नदियाँ उल्टी बहती हैं, लूनी, माही, नर्मदा और ताप्ती। भारत की 3 नदियाँ, भारत के 3 नदियाँ रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं। रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी। भारत की 3 नदियाँ रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से बहती हैं। वो तीनों हैं दामोदर, नर्मदा और ताप्ती। दामोदर, नर्मदा, ताप्ती भारत की 3 नदियाँ भ्रंश घाटी से अथवा रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं। रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं। नर्मदा ताप्ती के बीच में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। आगे मैपिंग में पूरी बताएंगे। भारत की सर्वाधिक खड्ड से गुजरने वाली नदी, भारत के सर्वाधिक खड्ड, गड्ढों से, सर्वाधिक खड्ड से होकर बहने वाली नदी, भारत की सर्वाधिक खड्ड से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी। यह जनापा पहाड़ी राजस्थान से निकलती है, चंबल नदी। और यमुना में गिर जाती है। भारत की सर्वाधिक खड्ड से होकर बहने वाली नदी चंबल नदी। भारत की सर्वाधिक मार्ग बदलने के लिए कुख्यात नदी, मार्ग बदलने के लिए कुख्यात नदी, भारत की सर्वाधिक मार्ग बदलने के लिए कुख्यात नदी है कोसी नदी। कोसी नदी सप्तकोशिका से निकलती है और गंगा में गिर जाती है। ये अपने मार्ग को अवरुद्ध कर लेती है और अपना मार्ग बदल लेती है। अतः कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता। बंगाल का शोक, बंगाल का शोक कहा जाता दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता। उड़ीसा का शोक, उड़ीसा का शोक, उड़ीसा का शोक महानदी, उड़ीसा का शोक महानदी भी कहलाती और उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी भी है। उड़ीसा का शोक महानदी है और उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी भी है। छत्तीसगढ़ का वरदान, छत्तीसगढ़ का वरदान महानदी को कहा जाता। छत्तीसगढ़ का वरदान महानदी कहा जाता क्योंकि महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और छत्तीसगढ़ के बड़े क्षेत्र को जल प्रदान करती है, बड़े क्षेत्र को जल प्रदान करती है और ये उड़ीसा में चली जाती है। उड़ीसा में
बाढ़ अब आती है, अतः उड़ीसा का सुख कहा जाता है महानदी को, छत्तीसगढ़ का वरदान कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में बड़े क्षेत्र में जल प्रदान करती है तो वर्ष वर्ष में चावल उगाया जाता है। अतः महानदी के बेसिन को छत्तीसगढ़ का कटोरा, छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा, महानदी बेसिन को धान का कटोरा कहा जाता है। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता, क्योंकि ये बड़े क्षेत्र में जल पहुंचाती है और यहाँ वर्ष भर चावल उगाया जाता है। इस वजह से छोटे से राज्य छत्तीसगढ़ में वर्ष भर चावल उगाया जाता है, इसलिए इसके बेसिन को छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा कहा जाता है। जबकि धान का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है, धान का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है।